जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 6 भी पढ़ रहे थे त्रिभुज, और त्रिभुज में हम लोगों ने 12 प्रश्नों को कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6B के 13वें प्रश्न से करेंगे। आज हम इस प्रश्नावली को कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, या तो हमने तेज़ पढ़ा दिया या फिर और कोई भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न स्टार्ट करते हैं पढ़ना। प्रश्न संख्या देखिए 13 क्या दिया है। प्रश्न संख्या 12 तक हमने पिछले वीडियोज में कर लिया है। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD। देखिए 13 नंबर में दिया है, एक चतुर्भुज है ABCD। इस तरीके से एक चतुर्भुज बना दीजिए। ये ABCD एक चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD। अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखिए, जैसे आपको BD विकर्ण आसान दिखे। यहाँ इस चतुर्भुज को थोड़ा सा हम ऐसे कर ले रहे हैं, ये इस तरीके से, जैसे विकर्ण थोड़ा साफ साफ दिख जाए। ये ऐसे, ये ABCD अभी भी ये चतुर्भुज है। हमने चतुर्भुज को मोल्ड करके बनाया जैसे आपको दिखे अच्छे से। दिखने का सेंस क्या है, ये बन जाए। जैसे BD विकर्ण देखिए ये बन गया। अब आपको दो त्रिभुज एकदम अलग देख रहा होगा, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये प्रश्न में ये भी कहा है कि चतुर्भुज BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, यानी कोण B को भी बांटता है। यानी अगर ये थीटा है या AX है तो ये भी क्या है, X है। और अगर ये Y है तो ये भी क्या है, Y है। समद्विभाजित कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए। दिया है, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है चतुर्भुज ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है, ये दिया है। और क्या दिया है, और ये भी कहा है कि BD विकर्ण है। BD विकर्ण है, जो विकर्ण है जो कोण B व D को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, भाजित करता है। ठीक। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है। ये भी दिया है, सिद्ध करना है भैया कि AB बटे BC बराबर EC बटे EA। ये प्रूफ करना है। आप लोगों को हम तीसरी या चौथी बार कह रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर करके हमने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको उसी वीडियो से मिल जाएगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। रचना अपने मन से। रचना में हम क्या करेंगे, विकर्ण A को C से मिलाएंगे। विकर्ण A को C से मिलाया। भुजा A को शीर्ष A को शीर्ष C से मिलाया। शीर्ष A को शीर्ष C से मिलाया। शीर्ष A को शीर्ष C से मिलाया। शीर्ष C से मिलाया। ये हम अपने मन से करेंगे। और जब आपने मिलाया इसको, तो ये जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, मान लिया, और ये BD को M पर प्रतिच्छेदित करता है, और BD को कहाँ, विकर्ण BD को विकर्ण
BD को M पर काटता है, M पर काटता है। ठीक, ये हो गया। तो यहाँ से हम इसको मिलाएंगे और ये कहाँ काटेगा, M पे। अब देखिए एक त्रिभुज हम ले लेंगे ADC, त्रिभुज ADC में, ठीक, ADC, और इस तरफ ले लेंगे BAC, त्रिभुज BAC में। दो त्रिभुज, एक ऊपर वाला त्रिभुज और एक नीचे वाला त्रिभुज। इसको जब लेंगे तो ये देखिए कौन है, D। यहाँ D है, D से आपने यहाँ खींचा है, जहाँ मिल रहा है उसका नाम M है। ये Y है, ये भी Y है। एक तरफ A है और एक तरफ क्या है, C। अगर आपको एंगल बाई सेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है तो हमने बताया था DA ना, किस, कोण समद्विभाजक नियम से, कोण समद्विभाजक नियम से, द्विभाजक नियम से, ये कोण समद्विभाजक नियम से हमने देखा था कि DA बटे AM बराबर DC बटे MC। DC को लाइए नीचे तो DA बटे DC बराबर AM बटे MC। ठीक, ये समीकरण मान लेंगे हम क्या, फर्स्ट। आगे यहाँ भी त्रिभुज बना दीजिए, ऊपर वाला कौन सा, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ C है और यहाँ आके मिल रहा है M। यहाँ X है, यहाँ भी X है। फिर वही नियम, यही यहाँ लिख दीजिएगा, कोण समद्विभाजक नियम से, फिर BA बटे AM बराबर BC बटे MC। AM को यहाँ, BC को यहाँ, तो AB, इसको हम AB लिख देंगे, AB बटे BC बराबर AM बटे MC। ये समीकरण हो जाएगा कौन सा, दूसरा। समीकरण 1 और 2 का तुलना कर दीजिए। तो जैसे ही तुलना करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना, जब समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो देखिए DA अपान DC, AM अपान MC, AM अपान MC यहाँ, AM अपान MC यहाँ, यहाँ बचेगा AB बटे BC बराबर AB बटे BC बराबर DA या AD बटे DC या CD, जो भी होगा। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। देख लीजिए, AB बटे BC बराबर EC। अच्छा, EC कहाँ दिया है, EC, अच्छा यहाँ M की जगह E है, तो अगर हम लोग यहाँ मान लें क्या, AB बटे BC बराबर EC बटे EA ना, AB बटे BC बराबर EC बटे EA। ये AD बटे DC को AD बटे CD। चलिए इतना उतारिए, तब हम लोग आगे करते हैं। देखिए प्रश्न का उत्तर आ नहीं रहा है, सॉरी बच्चों, यहाँ गलती से ये जो है यहाँ गलत है और वो सही है, सॉरी। यहाँ इस जगह पे देखिए EC न बल्कि 14 नंबर हमने प्रश्न उतार दिया था गलती से, सॉरी। AB बटे BC बराबर AD या DA बटे दिया है क्या, CD। ये प्रश्न जो हल किया है आपने वो गलत नहीं है, यही हमने मिसप्रिंटिंग लिख दिया था। देखिए यही आ गया, AB बटे BC बराबर AD बटे CD या DC, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ठीक, अब उतार लीजिए इसको। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है। इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज है ABCD,
और जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। ये भी दिया है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। तो सिद्ध करना है डी अपान ई बी बराबर ई सी अपान ई ए। आपको अब हम क्या करेंगे, जब भी समलंब आता है आप विकर्ण को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये मान लीजिए ई पर मिल रहा है, बिंदु किस पे, ई पर। अब हमको जो प्रूफ करना है वही हम लिखते हैं। देखिए दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, भुज है। और ये भी दिया है कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। इतना दिया है। हमने क्या किया, रचना हम कर ले रहे हैं। पहले सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना देखिए सिद्ध करना है कि डी ई यानी डी ई अपान ई बी यानी डी ई अपान ई बी, ये आपने देखा, ये कई बार प्रश्न आ चुका है, अपान ई बी बराबर ई सी बटे ई ए। ये अब आप करेंगे क्या, अब रचना में आपने दोनों विकर्णों को क्या किया, हमने मिलाया। रचना अपने मन से लिखिए। विकर्ण AD और BD को मिलाया, विकर्ण AD व BD को मिलाया। अब इसके बाद क्या किया है आपने, जो ई पर काटते हैं, जो एक दूसरे को ई पर काटते हैं, अब क्या करेंगे, आगे दूसरा यहीं लिखेंगे। ई से एक रेखा AD पर एक बिंदु F लिया और ई को मिलाया। AD पर एक बिंदु F लिया और ई से मिलाया, और ई से क्या किया, और ई से मिलाया। और इस मिलाने के बाद क्या हुआ कि एफ आई पैरेलल है, माने पैरेलल हमने खींचा ही है कि EF जो है EF ये पैरेलल है AB या BC के, AB या CD के। और अगर आपको पता है, अगर पैरेलल है तो हम जानते हैं कि ये और ये पैरेलल हो गया, तो हम एक बार लगाएंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या लगाएंगे, देखिए ये त्रिभुज बन गया इस तरीके से। A ऊपर है A, नीचे इस तरफ D, इस तरफ C, बीच से हमने रेखा खींचा, ये F है और ये E है, FI पैरेलल है इसके। तो हम लिख सकते हैं AF बटे FD बराबर AE बटे EC। ठीक, ये समीकरण 1 है। फिर हम लगाएंगे इसमें, इस त्रिभुज में, ठीक, त्रिभुज देख लीजिए इस वाले में, ABD में, त्रिभुज ABD में D शीर्ष पे है, तो इस तरीके से बना है। देखिए ये हम बना दे रहे हैं, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करके, ऐसे है। ये यहाँ पर क्या है, D है, यहाँ A है, एक तरफ A है और एक तरफ क्या है, B है। AD की तरफ देखिए, AD की तरफ F है, यहाँ F बिंदु है और यहाँ से इधर E है। ठीक, और ये पैरेलल है, तो फिर वही नियम थेल्स का प्रमेय, DF अपान FA बराबर DE अपान EB। ये समीकरण हो जाएगा 2। देखिए AF यानी क्या करेंगे, हम दोनों समीकरण की तुलना करेंगे।
तो DEAF क्या है, AF बटे FD, AF बटे FD उल्टा कर दीजिए इसको हम, तो AF, देखिए AF अभी मत मानिए, इसको उल्टा कर दी, AF अपान FD बराबर EB उल्टा EB अपान ED। ये अब दूसरा देखिए हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब तुलना कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना, और जैसे 1 और 2 की तुलना हम करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए AF अपान FD, AF अपान FD बराबर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, AE बटे EC बराबर EB बटे ED। ठीक, ये आ जाएगा प्रश्न का फाइनल आंसर, और यही प्रूफ करना था, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। ठीक, मिला लीजिए, DE यानी DE उल्टा लिख दीजिए, तो इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, DE बटे BE, और यहाँ भी उल्टा कर देंगे, CE बटे AE, ये है, देखिए ये भी हो सकता है, यहाँ DE बटे BE और EC या CE बटे EA, ये है प्रूफ। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा कर सकते हैं, दोनों तरफ कर दें, अगर दोनों तरफ कोई काम कर दिया जाए तो प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 14 का हल है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 15। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न संख्या 15 है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न संख्या 15। इस तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आते हैं। देखिए, चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC, विकर्ण उभयनिष्ठ BC के दो समकोण त्रिभुज ABC DBC हैं तथा भुजाएं AC और DB एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। सिद्ध कीजिए कि AP इंटू PC बराबर DP इंटू PB। देखिए दिया है, ये यहाँ पूरा नहीं दिख रहा होगा क्या, कंप्लीट नहीं आ रहा है, थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं इस प्रश्न को। देखिए ये है, ये यहाँ P बिंदु है जहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ कोण A है जो कि 90 डिग्री है, कोण D है 90 डिग्री है, BC ये आधार है, ये ठीक। और क्या दिया है, उभयनिष्ठ BC के दो समकोण त्रिभुज ABC, भुजाएं AD और AC और DB एक दूसरे को, और ये भी कहा है कि ABD और AC बराबर हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो सिद्ध करना है AP, देखिए लिख रहे हैं, दिया है क्या दिया है, BC आधार पर एक ही ओर बने दो त्रिभुज, BC आधार पर ये देखिए BC ही आधार है, यहीं से एक त्रिभुज यहाँ बना है और यहीं से एक त्रिभुज इसी आधार पे, एक ही आधार पर BC आधार पर त्रिभुज ABC व ABCDBC तथा वह DBC बना है, और ये भी दिया है कि कोण A बराबर है कोण D के, क्यों, क्योंकि दोनों समकोण हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AP इंटू PC यानी A से P और P से C बराबर होगा BP इंटू PD के, तो BP इंटू PD, ठीक, यही सिद्ध करना है। चलिए हम करते क्या हैं, हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए लिखेंगे सिद्ध में, कोण A बराबर है कोण D के,
क्यों? क्योंकि 90 डिग्री यह समकोण, एक कोण समकोण हो गया। दूसरा ये वाला कोण DPC, ये वाला और ये वाला बराबर है विपरीत कोण से, तो कोण APB, कोण APB बराबर है APB DPC के, कोण DPC के। ठीक, विपरीत कोण या उभयनिष्ठ कोण, विपरीत कोण या उभयनिष्ठ कोण या शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, या उभयनिष्ठ भी लिख दीजिएगा, नहीं तो ठीक है, उतना सही है। अब देखिए दो कोण बराबर हो गया, और तीसरा एंगल एंगल नियम से, एंगल 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 नियम से आपको पता है यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो तीसरा अपने आप बराबर। तो हम देखिए लिखेंगे कोण ए, त्रिभुज APB, त्रिभुज APB समरूप होगा DPC के, त्रिभुज DPC। अब अनुपात कैसे लिखेंगे? AP और DP, AP बटे DP बराबर PB, यानी P से B, यहाँ P से C, PB बटे PC इक्वल AB बटे DC, AB बटे DC। ठीक, हमको सिद्ध करना है AP गुणे PC, AP गुणे PC, यानी हम इसको और इसको हल कर लेंगे। तो देखिए क्या रिजल्ट मिल जाएगा, AP गुणे PC बराबर PB गुणे PD, PB गुणे PD। देखिए हमने क्या किया, इसका यहाँ AP गुणे PC तिर्यक गुणा कर दिए, PB गुणे PD, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक, प्रूफ्ड। हो सकता है कभी ये इसको लेके हल करे, ठीक, हो सकता है इसको लेके हल करे, तो आप जैसा उत्तर दिया रहेगा प्रश्न उस हिसाब से हम कर लेंगे। लेकिन यही पूछता है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का गुणनफल यहाँ से यहाँ के गुणनफल के बराबर होता है अगर ये 90 हो, ये प्रश्न पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये था प्रश्न संख्या 15, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 16। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्न आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु ABC इस प्रकार स्थित हैं। देखिए पहले हम चित्र बना रहे हैं तब समझा रहे हैं। 16 नंबर दिया है, इस तरीके से फिगर है, ये यहाँ दिया है P, यहाँ दिया है Q, यहाँ दिया है R, और यहाँ से ये O बिंदु है, ये और ये O है। यहाँ पर देखिए इसको क्या किया है, यहाँ से इसको मिलाया है, यहाँ से ये मिलाया, यहाँ से ये, और ये बिंदु है O, ये है A, ये है B और ये है C, ABC। और इसी में कह रहा है इस प्रकार है कि AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के, और AC पैरेलल है PR के, AC पैरेलल है PR के। तो आपको सिद्ध करना है कि BC पैरेलल होगा QR के। दिया है, देखिए दिया है, ये सिंपल है, दिया है, क्या दिया है, AB पैरेलल है PQ के, और AC पैरेलल है PR के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना क्या है कि ये BC ये वाला इसके पैरेलल होगा, BC पैरेलल होगा किसके, QR के। कुछ नहीं, हम लगाएंगे एक बार त्रिभुज, देखिए POQ में, इसमें त्रिभुज POQ में POQ बनाइए। देखिए O बिंदु है बीच में, तो ऐसे लिखेंगे, ये यहाँ O है, एक तरफ P है, एक तरफ Q है, बीच में एक लाइन है AB,
ए बी। देखिए ए बी लिखते समय ध्यान देना है कि ए जो है वो पी की तरफ है, पी की तरफ, और बी जो है वो क्यू की तरफ है। अब अगर ये और ये पैरेलल है तो आपको पता है समानुपातिक प्रमेय से, यानी थेल्स के प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ओ ए बटे ओ पी, ओ ए बटे ए पी बराबर ओ बी बटे ओ क्यू, ठीक, बी क्यू, सॉरी बी क्यू, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये बराबर है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब और आपको दिया था कि ए सी पैरेलल है पी आर के, यानी ये वाला, ये तो हम ले लेंगे कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। देखिए यहाँ बना लीजिए त्रिभुज, तब आपको क्लियर रहेगा। यहाँ पर O है, यहाँ P है, यहाँ R है, बीच में है कौन? AC। A देखिए किस तरफ है? P के तरफ है, और C है R के तरफ। ये और ये पैरेलल है, तो फिर थेल्स का प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स का प्रमेय माने OA अपान AP बराबर OC अपान CR, ठीक। ये समीकरण हो जाएगा कितना? 2। यहाँ कौन सा प्रमेय लगा है? थेल्स का प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? समानुपातिक प्रमेय। ये समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, अब जब तुलना करेंगे तो देखिए ओ ए अपान ए पी यहाँ भी है और यहाँ भी, बचेगा क्या? ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। ये बच गया। ओ बी बटे ओ क्यू, यानी इस तरीके से, ये देखिए ओ क्यू आर, यहाँ क्या है? बी और सी। अगर ओ बी अपान बी क्यू बराबर ओ सी अपान सी आर है, तो तभी संभव है जब ये दोनों रेखाएं क्या हों? समांतर। थेल्स का विलोमानुसार, थेल्स प्रमेय के विलोम के अनुसार, थेल्स प्रमेय के विलोमानुसार। अब आपको हम फिर से बता रहे हैं कि थेल्स ने कहा था, थेल्स का प्रमेय का विलोम था, यदि रेखाओं का अनुपात समान हो। आपने दिखा दिया कि अनुपात क्या है? समान है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं? पैरेलल। हमने प्रूफ किया है, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए इनका अनुपात बराबर है, इसलिए विलोमानुसार अनुपात बराबर होने पर रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। रेखाएं समांतर होती हैं। इसलिए बी सी समांतर हो जाएगा क्यू आर के, और यही आपको क्या करना था? प्रूफ करना था। ये हुआ प्रूफ। ठीक, इस तरीके से ये प्रश्न संख्या पूरा कंप्लीट आ रहा है। ठीक, इस तरह से बच्चों ये प्रश्नावली आपकी 6 भी कंप्लीट हुई। और आप वीडियो को देखिए, जहाँ कम समझ में आता है दोबारा प्ले करके देखिए, और अगर फिर नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मन लगा के पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।